नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पांडुरंग नारायण बोराडे है और मैं परभनी से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे मनुष्य जीवन दिया और मेरे माता पिता को भी मैं पूरा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अच्छा परवरिश दिया और यहां तक पहुंचाया। तो उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, माता पिता के लिए। और उसके बाद मेरे जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं उनको मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूं। कोटि कोटि नमन महागुरु जी। तो मेरा जो सक्सेस जर्नी है, यहाँ तक मैं कैसा आया, इस मंच तक मैं कैसा आया, उसके लिए मैं आपको 15 मिनट कुछ बातें मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? तो बिल्कुल। एक दिन मैं भी ऐसे ही कहीं पीछे बैठा था, जगह भी नहीं मिला था, ऐसे ही कहीं पीछे बैठा था। तो उसी दिन मैंने मुट्ठी बांधा था जिस दिन मैंने डायमंड शिप देखा था। ठीक है, तो आप भी आज 15 मिनट दिल थाम के बैठ जाइए। मैंने जो किया वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैं किसान परिवार से था, आप लोगों ने तो डॉक्यूमेंट्री देखा ही है। तो मैं किसान परिवार से था। जैसे ही 18 साल हुए मैं फौज में भर्ती हो गया। तो मुझे मम्मी ने एक ही बात बताया था कि बेटा, पिताजी का साया हमारे सर से उठा है, तो बिल्कुल आप पिताजी का जो सपना है बड़ा काम करने का, तो आप उसको पूरा करके दिखाना। तो उसी दिन हमने भी मुट्ठी बांधा था। बिल्कुल मम्मी, आपने मुझे बोला है तो 100% मैं पूरा का पूरा आपका जो सपना है मैं पूरा करूंगा। तो उस दिन हमने मुट्ठी बांधा था मम्मी के आशीर्वाद लेके। उसके बाद में हमने फौज में भर्ती हो गए। पढ़ाई करते करते ही हमने फौज में भर्ती हो गया। 2001 में हम फौज में भर्ती हो गया। तो उसके बाद में ऐसे ही नौकरी चल रहा था, कहीं टावर रहता था, कहीं नहीं रहता था। 6-6 महीना हम घर से दूर रहते थे और 6-6 महीना दूर रहने के बावजूद भी चिट्ठियां लिखते थे कि जब तक हम चिट्ठियां का पहुंच जाती थी घर में, तब तक हमारा प्रॉब्लम घर में सॉल्व हो जाता था। क्या जब तक हम चिट्ठी घर पहुंच जाते थे हमारे घर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता था? ऐसा जमाना था हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी हम बोलते थे ठीक है, जब तक दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता था। ऐसे ऐसे जगह में जम्मू कश्मीर से लेके गुवाहाटी से लेके मणिपुर से लेके पूरे इंडिया में हमारे फौज के वजह से हम घूम पाए और वहां ड्यूटी करने का मौका भी मिला। तो लेकिन सपने तो बहुत बड़े थे। शुरू में लगा था नौकरी मिल गया तो सब कुछ, 5-6 साल 10 साल मैं बहुत खुश था नौकरी से, बहुत अच्छा लग रहा था। वर्दी तो पसंद था ही मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद में अकेले नौकरी से कुछ होने वाला नहीं समझ में आया। तो मेरे भाई को भी आर्मी में भर्ती करवाया, बड़े भाई को भी नौकरी में लग गया, उनको भी। तो ऐसे ऐसे करके तीनों भाई नौकरी कर रहे थे। तीनों भाई का 2-3 लाख रुपए महीना भी आ रहा था। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारा हमेशा रहता था। कि आप लोगों को प्रॉब्लम रहता है? नौकरी वाला कितना यहाँ पे प्रॉब्लम रहता था? आप लोगों को भी है? मुझे भी रहता था ऐसे ही। तो मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम चलता था, पैसा दिखता नहीं था। आता था 2-3 लाख रुपए घर में, लेकिन पैसा बिल्कुल दिखता नहीं था। फिर मुझे लगा कि और भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इससे तो हमारा बड़ा काम होने वाला नहीं है, इससे तो बड़ा कुछ हमारे लिए जिंदगी में आने वाला नहीं है। लेकिन जो ढूंढता है ना उसको जरूर मिल जाता है। तो एक शाहरुख खान के पिक्चर में मैंने एक डायलॉग देखा था, पूरी शिद्दत के किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ अगर हम चाहते हैं तो उसको पूरी कायनात मिलके उस चीज को दिलाने की साजिश रचती है। ऐसे ही मेरे जिंदगी में एक शख्स आया जो हमारे साथ ही नौकरी करता था, मिस्टर कुमार इलियास महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उस शख्स के साथ में हमारे को बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। तो प्लान देखा तो महागुरु जी का वीडियो देखा था हमने
बोला ये काम किसका है? पतली जिसका खून गर्म है ना उसका ये काम है। तो मुझे भाग गया। तो महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार विकास महागुरु जी के लिए। तो वहां पे लग गया, मुझे दिल को छुप गया कि लगा कि विकास महागुरु जी अगर कर सकते हैं तो हम भी जरूर कर सकते हैं। तो हमने प्लान देखा, लोग बोलते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन हमने ऐसा कब कुछ बोला नहीं है। हमें यहीं पे लगा प्लान देखते ही कि यहाँ से 2 लाख रुपए वीक का मिल सकता है। मेरे कान पूरे खड़े हो गए साहब, आप लोगों के भी खड़े हो गए होंगे कभी। उसके बाद में मैंने 9 आईडी से ज्वाइन किया, 1-2 नहीं साहब, 9 आईडी से ज्वाइन हुआ। कितना आईडी से? 9 आईडी से ज्वाइन हुआ साहब। तीनों भाई का आईडी लगाया, घर का जितना भी मेंबर था सबका आईडी लगाया मैंने। उसके बाद तो ज्वाइन होने के बाद में बहुत जोश में रहते हम, सबको बताते हैं। जितने भी जो दिखता नहीं है, प्लान देखा नहीं, प्लान सीखा नहीं, हम क्या करते हैं लोगों को बताना चालू करते हैं। ऐसा ही मैंने किया जो अक्सर आप लोगों के साथ भी होता है। तो मैं भी ऐसे ही करता गया, प्लान देखने गया। महागुरु जी को बोला चित्तरंजन महागुरु जी मिले मुझे वहां पे। उन्होंने महागुरु जी ने मेरा FIM किया और रामदास महागुरु, चित्तरंजन महागुरु जी, उनके लिए भी जोरदार ताले होने चाहिए। वो एक साथ हमें मिले। उन्होंने बोला टाइगर अभी आपको काम लिस्ट बनाए कि नहीं बनाया। मैं बहुत आकड़बाज था, क्योंकि मैं कैसा था, नौकरी का गुरूर था मुझे। 3-3 लोग नौकरी कर रहे थे, हमें बहुत गुरूर था। मुझे कोई कमी नहीं साहब, हमने ज्वाइन कर लिया, गुरुजी ने बोल दिया। क्योंकि मुझे 8-10 लोगों ने मना किया था। प्लान हमने आता नहीं, हमने बता दिया